भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना से टिकट दिया, वो जीते भी, केंद्र में मंत्री हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अब उनके बदले जो राज्यसभा की जो सीट खाली हुई है, उस सीट पर बीजेपी किसको भेजने वाली है। उस वक्त चर्चा थी कि अमित शाह खुद केपी यादव से बात किए थे। आपको तो याद है केपी यादव जो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन्होंने सिंधिया को हराया था, बहुत तेज़ी के साथ वो पार्टी में उभर रहे थे। फिर 24 में उनका टिकट कटा, उनके बदले सिंधिया को टिकट मिला, वो जीते, इस समय मंत्री हैं। केपी यादव का क्या होगा, क्या बीजेपी इस बार उनको राज्यसभा भेजेगी, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ बात करने के लिए रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे संस्थान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि केपी यादव को आपको ऐसा क्यों लगता है कि क्योंकि लगातार जो बहुत सारे लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि केपी यादव ही जाएंगे सिंधिया के बदले, ऐसा क्यों? देखिए, उसकी दो वजह। एक तो केपी यादव बहुत दमदारी के साथ अपना गुना सीट पर 2014 का चुनाव जीतकर इस बात का उन्होंने परिचय दिया था कि वो माफ़ कीजिए 2019 का चुनाव जीतकर उन्होंने इस बात का परिचय दिया था कि वो सिंधिया को उनके गढ़ में हराने की क्षमता रखते हैं पूरी की पूरी। सिंधिया का गुना को बड़ा मजबूत किला माना जाता है ग्वालियर के बाद में। दूसरी ख़ास बात ये रही कि केपी यादव की दावेदारी इससे और पुख्ता हो जाती है कि 2024 के चुनाव में उन्होंने अपनी जगह सिंधिया को गुना से प्रत्याशी बनाए जाने पर कोई विपरीत प्रतिक्रिया नहीं दी, और ख़ास तौर से वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ जैसा इसी संसद में जाने को लेकर सिंधिया के साथ जब कांग्रेस में जो व्यवहार हुआ था तो उन्होंने बगावत कर दी थी और कमलनाथ सरकार गिरा दी थी। केपी यादव ने ऐसा कोई भी रुख नहीं दिखाया था। बीजेपी ने उस चीज़ को एंडोर्स भी किया है, माना भी है। अमित शाह ने इस बात को कहा है कि भाई केपी यादव की चिंता करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, हम भाजपा उनकी फिक्र करेगी, गुना को हम 2-2 जनप्रतिनिधि देंगे। तभी ये माना जा रहा था कि केपी यादव राज्यसभा भेजे जाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बीजेपी इसके ज़रिए संदेश देना चाह रही है कि हमने विधानसभा चुनाव के दौरान छिटपुट स्वर ही सही, लेकिन इस बात को लेकर बीजेपी के अंदर उठने शुरू हो गए थे कि कांग्रेस से आए लोगों को आप अधिक तवज्जो क्यों दे रहे हैं। और एक ख़ास तौर से तब शुरू हुआ था जब ये माना गया कि गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री बना दिया गया, जो सिंधिया खेमे के हुआ करते थे। लेकिन बीजेपी के साथ शुरू से जुड़े हुए भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव को मंत्री नहीं बनाया। तो इसके बीजेपी के अंदर खाने की जो खबर है वहाँ से उसके अनुसार ये है कि लोगों को मैसेज दिया गया था कि देखिए, सिंधिया ने पार्टी में आने के बाद पार्टी की रीति नीति को पूरी तरह अपनाया है। उनके साथ के विधायकों ने बिल्कुल इसी तरीके का किया है कि भाजपा में रच बस गए हैं वो। तो इस एक तरीके की वफादारी का उनको इनाम दिया जाएगा। अब भाजपा की ही रीति नीति के अनुरूप जब केपी यादव, मान लीजिए केपी यादव अगर नाराज़ होते हैं तो आपको लगता है कि गुना में इतने प्रचंड बहुमत के साथ ज्योतिरादित्य जीत चुनाव के दरमियान बहुत सारी खबरें आ रही थी, उसमें ये भी कहा जा रहा था किस तरह से उनको गुना से हटाकर जो है कहीं दूसरी जगह भेज दिया गया था, प्रभारी बना दिया गया था। अचानक उनको कुछ न कुछ तो कर ही रहे थे ना उधर। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से होता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक व्यक्ति वो होता है जो एक बार तलवार घुमा के बैठ जाता है थोड़ी देर के लिए नीचे, और उसके बाद में वो ये कहता है कि अगर कोई है तो मुकाबले के लिए सामने आ जाए। तो जो लोग उसका तलवार घुमाना देख चुके होते हैं, उस जिनमें जो कमज़ोर होते हैं, वो कहते हैं भाई हम इसके मुकाबले नहीं आ पाएंगे। केपी यादव के साथ अगर ये फैक्टर भी हो तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। यदि उन्होंने उस समय ऐसा कुछ अपना पराक्रम दिखा दिया कि बीजेपी को उन्हें कहीं और प्रचार के लिए भेजना पड़ा, तो इसका मतलब है कि उन्होंने ताकत का पार्टी को एहसास करा दिया था, भविष्य में भी करा सकते हैं। तो इसका भी अगर उनको इनाम मिल रहा है तो पॉलिटिक्स में अगर आपकी ईमानदारी की वैल्यू होती है तो न्यूसेंस वैल्यू भी होती है। फिर चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, तो न्यूसेंस वैल्यू के थ्रू भी अगर वो राज्यसभा में जाने में कामयाब हो जाते हैं तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। और बीजेपी के लिए अपनी निष्ठा के चलते अगर ऐसा होता तो भी कोई ताज्जुब की बात नहीं है। फिलहाल मध्य प्रदेश में चैलेंज जी, अगर मध्य प्रदेश के कोटे से ही किसी के जाने की बात है राज्यसभा में, तो केपी सिंह यादव सबसे सशक्त उम्मीदवार हैं और वो सबसे सफल उम्मीदवार भी नज़र आते हैं इस नज़रिए से कि उन्होंने बीजेपी के अनुशासन को माना है। भले ही नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे वाली स्थिति हो वो उनके इस निर्णय के लिए पार्टी के,
बावजूद उसके एक सेक्रीफाइस तो उनका है, उसके चलते उनका दावा मजबूत होता है राज्यसभा के लिए। तो कुल मिलाकर ये है कि राज्यसभा के लिए जो तमाम नाम जो चल रहे हैं उन नामों में से केपी यादव का नाम सबसे ऊपर है। आप देखते रहिए अनादि टीवी मध्य प्रदेश। मेरा नाम शैलेंद्र है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।